मैं नर्स हूँ और एक डॉक्टर से प्यार करती हूँ। उसके बाद हालत कुछ ऐसे बने कि मेरी मुलाकात मेरे एक रिश्ते के भाई से हुई। मेरा नाम टीना है और मैं 24 वर्ष की कुंवारी लड़की हूँ। मैं निजी अस्पताल में नौकरी करती हूँ। मैं शुरू से ही एक इंसान को चाहती आ रही हूँ। वो एक डॉक्टर है और सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो भी मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं। हम दोनों के बीच बारंबार संबंध बन चुका है और उनके साथ रह रह के पूरी तरह ओपन माइंड हो चुकी हूँ। जब मैं डॉ अनीश के साथ काम करती थी मुझे खूब मजा आता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यह घटना अप्रैल 2019 की है जब मेरी लड़ाई मेरे प्यार डॉ अनीश से चल रही थी। हमें महीने बीत गए बात किए और मिले हुए। जब प्यार होता है तो उसमें नोक झोंक भी चलती रहती है, यह सामान्य बात है। लेकिन इस नोक झोंक का असर मेरे शरीर पर पड़ा। एक दिन हमारे अस्पताल में एक पति पत्नी का जोड़ा इलाज के लिए आया हुआ था। पति का नाम रजत और उनकी पत्नी नीलू था। रजत की पत्नी मां नहीं बन पा रही थी, इसी सिलसिले में वो लोग इलाज कराने आए हुए थे। उन लोगों को जल्दी थी, शायद इसलिए बार बार परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आके मैंने रजत को बहुत कुछ सुना दी। इस पर वो चुप शांत हो गए थे और आखिर उनका नंबर आ ही गया। जब डॉक्टर ने रजत की पत्नी की पूरी जांच के लिए उसको एक दिन के लिए भर्ती करने का लिखा तो मैंने रजत का पूरा नाम पता लिखा तो मुझे पता चला कि वो मेरे दूर के रिलेशन का भाई था। अब मुझे अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ तो मैं रजत से माफी मांगने चल दी और पूरा परिचय हुआ। बातचीत के बाद जब रजत ने मेरा मोबाइल नंबर 0 मांगा तो मैंने तुरंत दे दिया। अगले दिन उनकी छुट्टी हो गई और दोनों मुझसे मिलकर चल दिए। कुछ दिन बाद रजत का मैसेज आया, फिर बातें चालू हुई। चूंकि मेरी बातें अनीश से नहीं हो पा रही थी तो मैं रात में रजत से बातें करने लगी। रजत से मेरा रिश्ता दोस्ताना सा हो गया था। कुछ दिन बाद रजत के रिलेशन में एक शादी थी मेरे शहर में। रजत बोला, जब मैं शादी में आऊंगा तो तुम मुझे शहर घुमाना। तो मैंने ड्यूटी के बाद उसे घुमाने को हाँ बोल दी। शादी वाले दिन रजत शाम 4 बजे ही मेरी क्लिनिक में आ गया और मुझे साथ चलने बोलने लगा। मैंने अपने डॉक्टर से छुट्टी मांगी और जल्दी से बकाया काम खत्म करके अपने पीजी चल दी कपड़े बदलने, और रजत बाहर ही अपनी कार में मेरा इंतजार करने लगा। मैं जल्दी से तैयार होकर कार में बैठ गई। फिर हम दोनों पिकनिक स्पॉट में गए। वहाँ कुछ समय मंदिर में दर्शन किए, फिर एक शांत जगह में पुलिया के ऊपर बैठ के बातें करने लगे। मैंने पिंक शर्ट और सफेद जीन्स पहनी हुई थी। अचानक मैंने नोटिस किया कि रजत मुझे एकटक देखे जा रहा था तो मैं अपने शर्ट पर गौर किया। उसका ऊपर का बटन टूट गया था। मैं कुछ कर नहीं सकती थी तो रजत को बोली, क्या देख रहे हो? रजत, टीना तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं बोली, हटो पागल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रजत लगातार मेरी तारीफें करता रहा। बहुत देर बातें होने के बाद अंधेरा होने लगा तो मैं रजत से बोली, चलो अब आपको शादी में भी जाना है। रजत ने दुखी मन से कार चालू की। कुछ आगे चलने के बाद मैं उसे बोली, मुझे बाथरूम जाना है, जरा कहीं सुनसान में गाड़ी रोक लो। रजत ने थोड़ा जंगल के पास सुनसान में गाड़ी साइड में खड़ी कर दी और मैं पेशाब करके वापस आई तो रजत कहीं दिखा नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला रजत कार के पीछे बैठा है। मैं रजत के पास जाकर बोली, क्या हुआ? अब चलो भी। रजत मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बोली, रजत मुझे डर लग रहा है, यहाँ जंगल और अंधेरा है। रजत ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, कार के अंदर हम सुरक्षित हैं।